हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। देखो गाइस, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं तो हर बार ये बोलता हूं कि अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो वो चीज़ आपको ट्राई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पढ़ाना नहीं आता है तो आपको किसी को पढ़ाना नहीं चाहिए। कुछ भी अगर कोई भी चीज़ है ना जिसे सीखा जाता है, अगर वो चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है तो वो बेकार में आपको मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये चीज़ आती है, वरना आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। इस कहानी में भी जिसके साथ ये घटना घटी है उसने झूठ मूठ में खुद को हीरो दिखाने के लिए गांव वालों को बोल दिया कि मुझे भूत को उतारना आता है, और फिर जो उसके साथ हुआ बहुत ही डरावना, मतलब उसके साथ बहुत डरावना हुआ और बात उसकी जान पे आ चुकी थी। तो उसके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आपको चैनल इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना होगा। तो पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते हैं कहानी पर। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली दोस्तों। दोस्तों ये कहानी समीर की है। समीर बीटेक की पढ़ाई करता है और अभी गांव आया हुआ है, और गांव उसके साथ उसका एक बीटेक का दोस्त भी आया हुआ है। और उसे मतलब उसका जो दोस्त है ना वो शहर में रहता है और उसने कभी गांव नहीं देखा। तो उसने समीर इस बार गर्मी की छुट्टी में अपने गांव आ रहा था, तो समीर को उसके दोस्त ने बोला कि यार मुझे भी, मेरे पास भी छुट्टी बहुत है और मैं अपने शहर में क्या करूँगा, वही बोरिंग सी लाइफ रहेगी, गाड़ियों को देखना। क्यों ना मैं तेरे साथ गांव चल जाऊं और गांव को भी देख लूँगा, कभी गांव नहीं देखा। तो समीर बोलता है ठीक है भाई, तू चल गाँव। तो उसके साथ उसका दोस्त है, उसका दोस्त का जो नाम है वो सचिन है। सचिन भी बढ़िया लड़का है, मतलब एकदम पढ़ने में अच्छा लड़का है, लेकिन वो ना थोड़ा सा झूठ बहुत बोलता है, बात बात पे झूठ बनता है, मतलब खुद को दिखाता है कि उसे सब कुछ आता है, मतलब उसको अपने आप को बढ़ा के दिखाने का बहुत आदत है। तो समीर अपने दोस्त सचिन के साथ अपने गाँव आ जाता है और दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि समीर जो है वो भी बहुत समय बाद अपने गांव आया है और सचिन ने तो कभी गांव देखा नहीं, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव है। क्योंकि एक जो समीर का गांव है ना वो बहुत अच्छा गांव है, मतलब एक बड़ा गांव है, और जिस तरह के गांव होते हैं ना उस तरह का गांव है। डेवलप्ड भी है, लाइट भी आ चुकी है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत पिछड़ा गांव हो, बहुत अच्छा गांव है, डेवलप्ड भी है, रोड भी है, कच्ची सड़कें भी हैं और पक्की सड़कें भी हैं, और सब मतलब शिक्षित लोग भी हैं वहाँ पे। तो ये लोग आज दोपहर के समय ये लोग एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। देखो गांव में क्या होता है ना, गांव में लोग ज़्यादा घर के अंदर नहीं रहते। गांव में ज़्यादातर लोग आम के पेड़ के, गर्मी के दिनों में आम के पेड़ के नीचे बैठ गए या कहीं पेड़ों के नीचे बैठ के वही गर्मी के समय ये लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि गाँव में ज़रा टीवी वी तो देखते नहीं है, फ़ोन चलाते नहीं। तो ये लोग गाँव में वही पंचायत जैसी लगी हुई थी, पेड़ के नीचे ये लोग बैठे हुए थे। तभी ना गांव का एक आदमी आया दौड़ के और वो कहता है कि चलो चलो, सुरेश के लड़के के अंदर भूत आ गया है और वो पागल जैसी हरकतें कर रहा है, चलो चलो सब देखेंगे। तो सारे लोग ना उठ के सुरेश के यहाँ चले गए और देखा कि जो सुरेश का लड़का है ना वो अजीब हरकतें कर रहा है, कभी उल्टा हो जा रहा है, कभी अलग अलग नाम ले रहा है, कभी मिट्टी खाने लग रहा है, कभी दीवार में सर पटक रहा है। तो मतलब जैसे लगते पागल लोग करते ना वैसे वो कर रहा है। और गांव के सब लोग डर गए, बोले कि चलो इसे बाबा के पास लेके चलो, बाबा के पास लेके जाओ, वही इनके झाड़ेंगे। सचिन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने ये सब सिर्फ फ़ोन में देखा है, कभी उसने रियल लाइफ में नहीं देखा। लेकिन जो समीर है वो थोड़ा डरा हुआ है। समीर सचिन को बोलता है भाई चल यार, ये सब चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा देखना, ये बीमार उमार है, ये लोग उसको भूत ऊत बोल के कहाँ ले जाएंगे, छोड़ ये सब चीज़ से हम लोग को क्या लेना, हम लोग चलते हैं अपना, वहीं अपना पेड़ के पास बैठेंगे चल। तो जो सचिन है वो समीर को बोलता है नहीं भाई मेरे को देखना है यार, यही चीज़ तो देखनी है मुझे, यही सब चीज़ तो गाँव में देखने को मिलती है, शहर में ये सब कहाँ है, चल ना देखते हैं। समीर है वही बोलता है चलो यार, इसकी अगर मन है तो देख लेते हैं, क्योंकि इस जो समीर है ना ये बचपन से ये सब चीज़ देखते आया हुआ है। क्योंकि गांव में अगर आप रहेंगे ना तो गांव में ये सब चीज़ें होती रहती है, किसी के ऊपर ऊपरी हवा आ गई, किसी को नज़र लग गया तो ये कुछ हो गया तो सबको झाड़ने के लिए ले गए। तो ये सब चीज़ अगर आप गाँव में रहते होंगे तो आपने भी ज़रूर देखा होगा, लेकिन जो शहर के लोग हैं उनके लिए ये सब नई चीज़ें हैं। सचिन के लिए ये सब कुछ नया है। तो गाँव के सब लोग ना उस बच्चे को ले गए और एक बाबा के पास चले गए, और जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि वो बाबा है नहीं, मतलब वो कहीं गए हुए हैं। तो आसपास से पता किया तो आसपास के लोगों ने कहा कि ये अपने पिताजी के घर गए हैं, इनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो वो गांव अपने चले गए हैं और ये 10-12 दिन बाद ही आएंगे। अब गांव में जो है ना, गांव के पास सिर्फ यही एक बाबा थे जो ये सब झाड़ फूँक करते थे, भूत का उतारते थे। बाकी आसपास मतलब 20-30 किलोमीटर
कि सामने कोई भी आसपास बाबा ऐसा नहीं है जो ये सब काम करता हो। अब गांव के लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि जो सुरेश का लड़का है वो बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहा है, वो काबू में नहीं आ रहा। तभी सचिन जो है ना वो बोलता है कि आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं, ये काम मैं कर सकता हूँ, मैंने भी ये सीखा है, मैंने भी शहर में बहुत किसी का झाड़ा किया है। तो साहिल बोलता है भाई तूने कब किया, हमें इससे कुछ नहीं लेना, तू चल चल चल। तो सचिन बोलता है भाई टेंशन क्यों ले रहा है, मैंने ये सब किया है, मैंने देखा है बहुत बार। गांव के लोग बोलते हैं क्या आप कर सकते हैं। गांव के लोग ना शहर के लोगों पे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं कि भाई पढ़ा लिखा इंसान ये कर सकता है, तो उन्हें लगा कि ये कर लेगा। और जिस तरह से सचिन ने बोला था ना तो सबको लग रहा था कि भाई ये कर देगा, क्योंकि वो बहुत आत्मविश्वास से भर के उसने बोला था कि अरे ये मैं कर दूंगा, ये सामान लगेगी। और उसने जो सामान का बात कहा वो सच में मतलब वही सब सामान लगते थे। मतलब उसने कहा एक मुर्गा लगेगा और कुछ चावल वावल लगेंगे, और जैसे कि उसके गांव के वो जो बाबा थे जिस तरह से झाड़ते थे उसी तरह का इसने भी कहा था। तो गांव के लोग बहुत यकीन करने लगे कि यार जो सचिन है वो झाड़ देगा। और सचिन ने ये सब चीज़ें ना यूट्यूब से देखी हुई थी, बट यूट्यूब की ये सब वीडियो, ये ज़्यादातर ये सब वीडियो देखते रहता था कि झाड़ा कैसे रहता है, भूतिया कहानी, तो इसको थोड़ा नॉलेज हो गया था। तो साहिल ने पूछा सचिन से कि भाई तेरे को ये सब कैसे नॉलेज है। तो उसने बोला भाई मैंने गूगल बहुत देखा है, यूट्यूब में भी देखा था, तो बस बोल दिया ये सब बड़ा आसान है, मैं कर लूँगा। साहिल बोलता भाई ये सब मत कर, ये सब से दूर रहे भाई, ये सब से मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन सचिन उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। तो गांव के लोग सारा सामान इकट्ठा करते हैं और जो इस सुरेश का लड़का है उसको बुलाया जाता है। तो सचिन जो है ना उसने जैसा जैसा वीडियो में देखा था वैसा सा करता है, घेरा बनाता है, उसमें बीच में उस लड़के को बैठा देता है और मुर्गा काटता है। और जैसे जैसे मंत्र उन्तर 2-3 कहाँ पता नहीं कहाँ से उसने रटे थे वो मंत्र पढ़ता है, और कुछ दिन में देखता है वो बच्चा बेहोश हो जाता है। और फिर पानी छिड़कते तो वो नॉर्मल हो गया, मतलब जैसा था वो जो नाम बोल रहा था अपना नाम बोलने लगाता है, मतलब वो ठीक हो गया। अब गांव के लोग मतलब बहुत खुश हो गए कि यार शहर का लड़का आया और इसने हमारे बच्चे की जान बचा ली। वो मतलब बहुत वाहवाही बहुत हुई, सचिन की बहुत वाहवाही। साहिल को भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई ये इसको कैसे ये सब आ गया ना। तो साहिल, अब सचिन की पूरी वाहवाही हुई और सचिन और अब साहिल दोनों घर जा रहे। तो साहिल ने पूछा सचिन से भाई तूने ये कैसे कर लिया। पर भाई तेरे भाई को सब कुछ आता है, तेरा भाई चैंपियन है सब चीज़ में। और ये ऐसे बोल के लोग घर चले गए। तो अब जब रात के समय ना साहिल गया सचिन को बुलाने खाना खाने के लिए, तो वो देखता है कि सचिन अपने कमरे में नीचे बैठा हुआ है और मिट्टी कोड़ रहा है और उस मिट्टी को खा रहा है। साहिल का घर जो था ना वो मिट्टी का था, मतलब उसके फर्श मिट्टी के थे, दीवार थोड़ा सीमेंट का था, फर्श मिट्टी के थे। तो उसे कोड़ के खाने लग गया। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये मिट्टी क्यों खा रहा है। तो वो जो साहिल है वो सचिन के पास जाता है और बोलता है भाई क्या हुआ, क्या हुआ, तुम ठीक हो। तभी जो सचिन है ना साहिल की तरफ मुंह करता है और साहिल डर जाता है उसका चेहरा देख के, क्योंकि इसके चेहरे में ना एक अलग सा ही, मतलब अभी अलग सा लग रहा है चेहरा, थोड़ा सा काला काला हुआ है और मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई अलग ही परछाई है उसके चेहरे पे। बहुत डर लग रहा है साहिल को, पता नहीं क्यों, और उसकी आवाज़ में भी एक बहुत भारीपन है। जा यहाँ से, मैं कह रहा ना जा, मुझे मिट्टी खानी है, जा चल जा 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 यहाँ से जा। और वो अजीब कहा जा रहा है। साहिल डर के बाहर निकल जाता है और वो ये बात अपने पापा को बोलता है कि सचिन की तबीयत ठीक नहीं है, आइए आप देखिए। और उसके पापा भी जब अंदर घुसते हैं तो देख रहे हैं कि सचिन अपनी मुंडी को एकदम पूरा घुमा चुका है, पीछे की तरफ कर चुका है, और बोलता है तुझे कहा था ना जाने के लिए, जा 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 यहाँ से चला जा। और ये कह के वो रोने लग जा रहा है, पूरा रो रहा है। जो सचिन है वो रोए जा रहा है। साहिल को कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो साहिल के पिताजी साहिल से पूछते हैं कि तुम लोग ने आज पूरे दिन में क्या क्या किया और कहाँ कहाँ गए, मुझे बताओ। तो साहिल सारी बात बताता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मैं समझ गया तुम लोग ये इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है और क्या है ये। तो बोलते तुम टेंशन मत लो, तुम इसके पास बैठो, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। और वो और साहिल पता नहीं कहाँ गए, पास में उनका घर में ही एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ गए और वहाँ से एक लाल धागा लेके आए और बोला कि जाओ जा सचिन को अच्छे से पकड़ ले।
और सचिन को कस के पकड़ा और वो धागा बांध दिया। जैसे वो धागा बांधा ना, जो सचिन था ना वो पूरा शांत हो गया, मतलब जैसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया उसे। वो एकदम खामोश हो गया और बोला कि इसे जल्दी से इसे उठाओ और कार में रखो। फिर ये लोग ने उसे कार में रखा और बोला कि तू बैठ गाड़ी में। ये लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर एक मंदिर था, वहाँ सचिन को लेके जाया गया और फिर पंडित जी के पास लेके जाया गया। और पंडित जी ने सचिन को झाड़ा और ताबीज उबीज बांधी। फिर सचिन नॉर्मल हुआ और जब सचिन को होश आया तो सचिन को बहुत डांटा। बोला कि जिस चीज़ का तुम्हें ज्ञान नहीं है वो चीज़ को तुम्हें नहीं करना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम अगर वो 4-5 वीडियो देख लोगे, कहीं से पढ़ लोगे तो क्या तुम सब कुछ कर लोगे? ये जो भूतों को झाड़ना है, ये तंत्र शक्ति जो है, ये बिना गुरु के कुछ नहीं होता। कितनी भी तुम्हें महान किताब मिल जाए, लेकिन अगर इस चीज़ को सीखना, ये एक साधना है और साधना को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तुम्हें लगा कि तुमने वो मंत्र पढ़ दिया और वो ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ, वो उल्टा तुम्हारे शरीर में आ गया था। साहिल के पिताजी तुम्हें सही वक्त पर मेरे पास नहीं लेके आते तो तुम ये जो आत्मा तुमने अपने अंदर अपने शरीर में बुलाई है ना, वो तुम्हें मार भी सकती थी। तो आज के बाद ये गलती कभी मत करना। जो चीज़ के बारे में नहीं पता है, अधूरा ज्ञान है, उसका उपयोग कभी मत करना, वरना अगले बार शायद तुम्हारी जान भी जा सकती है। और पंडित जी ने सचिन से वचन लिया कि तुम आज के बाद ये ऐसा कहीं भी प्रयोग नहीं करोगे, ऐसा जो प्रयोग तुमने आज गांव में किया ये प्रयोग कहीं नहीं करोगे। तो सचिन भी बहुत शर्मिंदा था कि उसने गलती की और उसने माफ़ी भी मांगी और वचन भी दिया कि आज के बाद वो कभी भी भूत ऊत झाड़ेगा नहीं और ये सब चीज़ से दूर ही रहेगा। फिर अगले दिन मतलब सचिन भी अपना साहिल के यहाँ चला गया गाँव से, क्योंकि उसको भी ख़राब लगा। गाँव में भी सबको पता चल गया था कि ऐसा ऐसा बात हुई, तो वो थोड़ा शर्मिंदा भी था कि अब कैसे रहे गाँव में, तो वो गाँव से चला गया। तो दोस्तों, कभी भी अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है ना, तो सोशल मीडिया पे देख के ये सब को ट्राई मत करिए। आजकल लोग मतलब तांत्रिक विद्याओं के आगे बहुत भाग रहे हैं, वीडियोस देख लेते हैं और फिर साधना करने चल जाते हैं। साधना अगर करनी है ना तो गुरु के साथ ही करो, गुरु के बिना साधना नहीं होती, साधना सफल नहीं होती, वो उसका उल्टा ही अगर प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ ये सब चीज़ से दूर ही रहो। लेकिन अगर आपको करने का मन है तो पहले कोई इस फील्ड का जो सबसे अच्छा आदमी है, जिसको इस फील्ड के बारे में बहुत ज्ञान है, उसको अपना गुरु बनाओ, उससे सब कुछ सीखो, उससे राय लो, उसके बाद ही यहाँ पे आओ और बताओ कि कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो यार, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।